Question number 21. The area of the triangle formed by the line x upon a plus y upon b equal to 1 with the coordinate axis. कह रहा है कि ये लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से जो ट्रायंगल बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, उसका एरिया क्या होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब हुआ x एक्सिस और y एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो यहाँ ए से ए कटेगा तो यहाँ पे होगा बी एक्स, बी से बी कटेगा तो यहाँ पे होगा ए बाई इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी। इसके बाद एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, तो इस तरीके से टेबल बना लीजिए, ऊपर में एक्स और नीचे में वाई। एक बार एक्स के जगह 0 पुट करिए और एक बार वाई के जगह 0 पुट करिए, तो देखिए यहाँ पे जब x के जगह आप 0 पुट करिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a बाई इक्वल टू ए बी, यहाँ पे बच जाएगा a बाई इक्वल टू ए बी, और a से a कट जाएगा तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा b, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू आ गया b। और जब बाई इक्वल टू आप 0 पुट करिएगा तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स इक्वल टू ए बी, ये बच जाएगा बी एक्स इक्वल टू ए बी, और b से b कटेगा तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा a। अब यहाँ पे आइए ग्राफ पे, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक a है और एक b है। तो मान लीजिए a है यहाँ पे और b मान लीजिए इधर है यहाँ पे। अब जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू b, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू b इस पॉइंट पे आएगा 0, b। उसके बाद x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0, ये पॉइंट आएगा a, 0। इसके बाद दोनों को मिलाइए, तो ये लाइन हो गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 का। और यहाँ पे देखिए ये लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के साथ ये लाइन मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, तो बोला था कि इसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, और आपको पता है कि ये जो एक्सिस होता है x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 बनेगा, और जैसे ही 90 बना डेट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा हाइट। अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू b, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 2, यही हो जाएगा इसका एरिया स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इज। कह रहा है ये तीनों लाइन से जो एरिया ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक दे रखा है y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x में जब x और y का वैल्यू निकालिएगा, ऊपर में x और नीचे में y, जब x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0 आ जाएगा, जब x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1, जब 2 तो ये भी 2 आएगा, जब 3 पुट करेगा तो 3, 4 पे 4, 5 पे 5, मतलब सेम वैल्यू आएगा। अगर नेगेटिव भी पुट करेगा तो वही नेगेटिव वैल्यू आएगा। और फिर एक इक्वेशन दे रखा है x इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 0। देखिए ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहले x इक्वल टू 6 का ग्राफ ड्रा करिए, तो x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 6 ये वाला है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा होगा y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, तो ये लाइन हो गया x इक्वल टू 6 का। उसके बाद है y इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि y जो 0 होता है वो x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये जो x एक्सिस है वही हो जाएगा y इक्वल टू 0 का, तो ये हो गया y इक्वल टू 0 का। उसके बाद था y इक्वल टू x, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,0। फिर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 इस पॉइंट पे, फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3 इस पॉइंट पे, फिर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 4 यहाँ पे आएगा। अगर x का वैल्यू 5 तो y का भी वैल्यू 5 इस पॉइंट पे आएगा, और जब x का वैल्यू 6 लीजिएगा तो y का भी वैल्यू 6, दैट मीन्स इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6,6। इसके बाद सारे को मैच करिए, तो ये वाला लाइन हो गया y इक्वल टू x का।
अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 6, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल है। अब बोला है इसी का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो x इक्वल टू 6 है, ये जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, डेट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये 90 बना देगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है बाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे 90 बनेगा। तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा बेस, और ये डिस्टेंस है 0 से लेकर 6, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए इसका हाइट, ये वाला जो होगा ये वाला हाइट का काम करेगा। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट के सामने देखिए 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो इसका हाइट हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6, ये कटेगा 2 से 3 बार में, तो 6 इंटू 3 18, तो इसके एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू y इज। कह रहा है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू y, ये तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक दे रखा है x इक्वल टू y, यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालिएगा x और y का, ऊपर में x नीचे में y, जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y का ही वैल्यू क्या होगा 0 होगा, जब x का वैल्यू 1 तो y का ही वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का ही वैल्यू 2 आएगा, 3 पे भी 3 आएगा और 4 पे भी 4, मतलब जो भी वैल्यू पुट करिएगा वहीं इसका आउटपुट आ जाएगा क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। अब सेकंड था x इक्वल टू 3 और एक लाइन और दे रखा है y इक्वल टू 4। अब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करना होगा बाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन हो गया x इक्वल टू 3 का। इसके बाद देखिए इसके बाद दे रखा y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4, यहाँ पे y में 4 है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रा करना होगा x एक्सिस के पैरेलल, तो एक लाइन ड्रा करिए, तो यहाँ पे ये लाइन हो गया y इक्वल टू 4 का। इसके बाद एक और बच गया है x इक्वल टू y का, तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेट पुट करिए, इसमें जब x का वैल्यू 0 तो y का ही वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 इस पॉइंट पे, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 इस पॉइंट पे आएगा 3,3। इसके बाद देखिए x का वैल्यू जब 4 पुट करिएगा तो y का ही वैल्यू 4 आएगा, तो 4 और 4 ये आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये आ जाएगा 4,4। उसके बाद x का वैल्यू यदि 5 पुट करिएगा तो y का ही वैल्यू 5 आएगा, यानी x का वैल्यू 5, y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 5,5, तो ये आ जाएगा 5,5। अब सारे पॉइंट को मैच करिए, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स का लाइन। अब आप देखिए कि तीनों लाइन से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। यदि आप इस ट्रायंगल का बात करें तो इसमें एक लाइन ये यूज हुआ, एक लाइन ये यूज हुआ, फिर इसका यूज कहाँ हुआ इसमें, तो ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा। इसके बाद ये तो ट्रायंगल है, ये नहीं है पहले, इसके बाद एक यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पोर्शन जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये लाइन भी आया है, ये लाइन भी आया और ये लाइन भी आया, तो यही ट्रायंगल बनेगा, इसी का एरिया आपको निकालना है। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे तो 90 बन जाएगा, तो 90 बना, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से देखिए इसका बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही यूनिट डिस्टेंस होता है, और यहाँ से यहाँ भी ये एक यूनिट डिस्टेंस है, मतलब इसका जो बेस है ये भी 1 हो जाएगा, इसका जो हाइट है ये भी 1 हो जाएगा। जैसे 3 से लेकर 4, तो 3 से लेकर 4 एक ही यूनिट डिस्टेंस है और नीचे भी एक ही यूनिट है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। करा है कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स। कहते हैं यदि उस नंबर में 27 ऐड किया जाता है तो उसका जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है, तो कह रहा वो नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे दे रखा है कि 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट का सम था वो 9 था, तो यहाँ पे देखिए डिजिट का सम क्या है 2 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 2 9, यहाँ भी 6 + 3 9,
और यहाँ भी 6 + 3 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 3 ऑप्शन में हुआ, एक ऑप्शन में 7, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये आपके पास बता बी, सी और डी, यही 3 में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो ये तो अब पहला कंडीशन को ये 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड कंडीशन था कि यदि नंबर में 27 ऐड करते हैं तो वह नंबर का डिजिट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप 72 में 27 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 9 प्लस ये 7 + 2 9 और इधर भी 9। तो क्या इसका डिजिट रिवर्स हुआ? रिवर्स होने का मतलब 2 इधर आ जाना चाहिए और 7 उधर चला जाना चाहिए। डेट मीन्स ये नंबर बन जाना चाहिए था 27, जबकि यहाँ पे तो बन गया 99। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 63 में 27 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 10 और ये 6 + 2 8 + 1 9। ये भी देखिए इसका डिजिट रिवर्स नहीं हुआ। रिवर्स होने का मतलब ये नंबर बन जाता 36, मतलब इधर 3 आ जाता इधर 6 आ जाता, तो ये तो बन गया 90। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इसको चेक करिए, तो अगर 36 में हम 27 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 7 13 और 3 2 5 + 1 6 33। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबर, इसका जो डिजिट है वो रिवर्स हो गया, 6 इधर आ गया और 3 उधर चला गया। डेट मीन्स ये बन गया 63। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन विथ हर। कहता अरुणा के पास केवल 1 रुपया वाला कॉइन है और 2 रुपया वाला कॉइन है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 50। कहता है यदि उसके पास टोटल कॉइन को ऐड किया कर दिया जाता है तो टोटल नंबर आता है 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। और सारे कॉइन को जब ऐड किया जाता है तो उसका टोटल अमाउंट आता है 75 रुपीज़। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ क्वाइंस आर रिस्पेक्टिवली। तो उसके पास 1 रुपया वाला और 2 रुपया वाला कुल कितना क्वाइन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन में जो पहला होगा वो 1 रुपया वाला क्वाइन का होगा और जो सेकंड होगा वो 2 रुपया वाला क्वाइन का नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिख रखा है, मतलब 1 रुपया वाला क्वाइन पहले और 2 रुपया वाला क्वाइन बाद में। तो यहाँ पे देखिए इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। ये जो फर्स्ट है वो मान लीजिए 1 रुपया वाला कॉइन का नंबर है और जो सेकंड में दे रखा वो 2 रुपया वाला कॉइन का नंबर है। तो बोला था कि उसके पास टोटल 50 कॉइन है, तो यहाँ पे ऐड करिए दोनों को। तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो यहाँ पे तो 50 आ रहा है, यहाँ पे ऐड करिए तो ये आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद इसको ऐड करिए तो ये भी आ जाएगा 50 और यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये भी आ जाएगा 50। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 3 ऑप्शन पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो अब सेकंड कंडीशन को देखिए, बोला था कि उसके पास टोटल है जो 75 रुपया है, यानी दोनों कॉइन को जब ऐड किया जाता है तो टोटल आता है 75 रुपया। तो यहाँ पे निकालिए, जैसे 35 रुपया वाला एक कॉइन है, मतलब 1 रुपया वाला टोटल 35 कॉइन है, तो इसके पास आ जाएगा टोटल 35 रुपया, प्लस 2 रुपया वाला टोटल 15 कॉइन है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 15 दूनी 30 रुपया हो जाएगा। इसको टोटल ऐड करिए तो ये आ जाएगा 65। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बोला था 75 रुपया आना चाहिए। अब बी ऑप्शन तो गलत ही है, सी को चेक करिए। तो यहाँ पे 1 रुपया वाला टोटल 15 कॉइन है तो टोटल हो जाएगा 15 रुपया। उसके बाद 2 रुपया वाला टोटल 35 कॉइन है तो यहाँ से हो जाएगा 70 रुपीज़, और इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 85, जबकि बोला था 75 रुपीज़ आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा डी, इसको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 रुपया वाला टोटल 25 कॉइन है तो ये 25 रुपया हो गया, प्लस 2 रुपया वाला टोटल 25 कॉइन है तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 50 रुपया। इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 75, और यहाँ पे बोला भी था कि टोटल 75 रुपया आना चाहिए। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, इफ x = a and y = b is the solution of the pair of linear equation 37x + 43y = 123 and 43x + 37y = 117, then aq + bq is equal to। कह रहा है कि यदि x का वैल्यू a हो और y का वैल्यू b हो, इसका सॉल्यूशन है, तो aq + bq का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा था, एक 37x + 43y = 123 और एक दे रखा है 43x + 37y = 117, और x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है। तो इसमें पुट करिए x की जगह a और y की जगह b, तो ये हो जाएगा 37a + 43b = 123। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसमें भी पुट करिए तो ये हो जाएगा 43a + 37b = 117। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड।
अब आप ध्यान से देखिए कि ऊपर में जो ए का कोफिशिएंट है वो नीचे में बी का कोफिशिएंट है, और ऊपर में जो बी का कोफिशिएंट है वो नीचे में ए का कोफिशिएंट है। तो मीन्स क्रॉस अगर आप देख रहे हैं तो दोनों इक्वल दिख रहा होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करिए और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ऊपर में भी पॉजिटिव और नीचे में पॉजिटिव, तो ये ऐड होकर आ जाएगा 80A प्लस 80B और इधर आ जाएगा 240। अब यहाँ पे 80 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस बी इक्वल टू 240। यहाँ पे 80 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। तो जैसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर में 37 है और नीचे में -43 है, तो ये घटकर आ जाएगा -6 से, यहाँ पे आएगा +6b और इधर आ जाएगा +6। अब -6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो -6 या फिर 6 कॉमन लीजिए सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा -a प्लस b इक्वल टू 6। ये 6 से 6 कटेगा तो यहाँ पे आएगा -a प्लस b इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए प्लस से और यहाँ पे माइनस से, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करेगा तो प्लस से और माइनस से ये तो कट जाएगा, तो b प्लस बी ये हो जाएगा 2b, इधर 3 + 1 4, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 2। और इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 3 में पुट करिए। तो इक्वेशन 3 दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 3, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी के जगह 2 पुट करिए इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। हमसे पूछा था AQ प्लस BQ का वैल्यू, तो a के जगह पुट करिए 1, तो 1 का क्यू 1 प्लस BQ तो 2 का क्यू 8, तो ये हो जाएगा 1 + 8 9। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड इज। कहता है k के कौन से वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है वो कोइंसाइड करेगा। तो इक्वेशन 1 दे रखा था 5x + 7y = 3 और सेकेंड दे रखा था 15x + 21y = k। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 5, b1 का वैल्यू 7 और c1 का वैल्यू 3। a2 का वैल्यू हो जाएगा 15, b2 का वैल्यू 21 और c2 का वैल्यू k। और कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 5/15, इधर हो जाएगा b1/b2 तो 7/21 और c1/c2 तो ये हो जाएगा 3/k। तो यहाँ काटिए 3 बार में और इसको भी काटिए 3 बार में, तो हो जाएगा 1/3 = 1/3 = 3/k। अब ये दोनों को इक्वल करिए या फिर ये दोनों को इक्वल करिए, यहाँ भी तो 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 = 3/k। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k का वैल्यू आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2, द सेकेंड इक्वेशन इज। कह रहा है कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का वन इक्वेशन दे रखा है, तो कह रहा है इसका सेकेंड इक्वेशन क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि डिपेंडेंट इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होता है उसका मेनी सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा था -5x + 7y = 2, और मेनी सॉल्यूशन वाले इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या तो इसको डबल कर दीजिए या ट्रिपल कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे सबको डबल करिए, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं 10 है 14 है 4 है, इसको डबल करिएगा तो 10 14 और 4 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे इसको डबल करिए तो ये आ जाएगा -10x, यहाँ पे आ जाएगा +14y और यहाँ पे आ जाएगा +4। यहाँ पे क्या करिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 10x - 14y = 4। अब माइनस को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 10x - 14y, ये माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ 217x + 131y = 913 एंड 131x + 217y = 827, देन x + y इज इक्वल टू। यहाँ पे बुक में क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 217 की जगह 227 लिख दिया है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 217। तो यहाँ पे आप इक्वेशन को देखिए,
एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे में वाई का कोफिशिएंट है, और ऊपर में जो वाई का कोफिशिएंट है वो नीचे में एक्स का कोफिशिएंट है, यानी आप क्रॉस देखिएगा तो दोनों इक्वल दिखेगा। तो इस टाइप को इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करिए और फिर एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। तो पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ऊपर ही पॉजिटिव और नीचे ही पॉजिटिव, तो ये ऐड होकर आ जाएगा 348x। इधर ऐड करिए तो ये हो जाएगा 348 और RHS में आ जाएगा 1740। तो यहाँ से 348 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, इधर आ जाएगा 1740। अब इसको कट करिए, ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये घट कर आ जाएगा 86x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 86 बाई, इधर भी आ जाएगा 86। यहाँ पे 86 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 86। तो यहाँ 86 से 86 कटेगा तो ये आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए 3 और 4 को यहाँ पे प्लस बाई और यहाँ पे माइनस बाई, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेगा तो प्लस बाई और ये माइनस बाई ये तो कट जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए। तो इक्वेशन 3 है x प्लस बाई इक्वल टू 5 और x का वैल्यू आया 3, तो 3 प्लस बाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से बाई इक्वल टू आ जाएगा 2। हमसे पूछा था x प्लस बाई का वैल्यू, तो x का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 2, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 243 एंड 243 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज। कहता है ये दोनों का कितना सोल्यूशन होगा, 0, 1, 2 या फिर इन्फिनाइट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा था 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, और एक दे रखा था 243 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 पे पावर x प्लस वाई, और 243 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, इसका वैल्यू आएगा 243 ही। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पे देखिए 243 को आप लिखेगा 3 पे पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 5, और पहले से था x माइनस वाई, तो ये इंटू में हो जाएगा x माइनस वाई, और इधर हो जाएगा 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बाई, और इधर हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा 1, और c1 का ये वैल्यू हो जाएगा 5। इधर देखिए a2 का वैल्यू हो जाएगा 5, b2 का वैल्यू हो जाएगा -5, और c2 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब रेशियो को कंपेयर करिए तो a1 बाई a2 तो ये हो जाएगा 1/5, उसके बाद b1 बाई b2 तो ये हो जाएगा 1/-5, और उसके बाद c1 बाई c2 तो ये हो जाएगा 5/1। अब पहले देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, इधर 1/5 इधर -1, -1/5 है, माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/5। तो ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। डेट मीन्स ये तो आ गया इस फॉर्म में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के फॉर्म में। तो जैसे ही इस फॉर्म में आया डेट मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक मीन्स 1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज। कह रहा है कि ये तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इसका फिगर दे रखा है। यहाँ पे देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और एक बोल रहा था x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 होगा वो बाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बाई एक्सिस यही वाला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो अब देखिए ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला हो जाएगा ट्रायंगल। तो इसमें आपको पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। तो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ नीचे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो साइड हो जाता है बेस, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा बेस।
तो यहाँ पे अब देखिए बेस, यहाँ पे बेस हो जाएगा बी डी, बी से लेकर डी तक, और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे 0 है और 0 से ऊपर 4 और 0 से नीचे 1, तो 4 + 1 5। डेट मीन्स ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा 5, ये बी डी का। और यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए पी के सामने क्या है 3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हो जाएगा। और चूँकि राइट एंगल बना तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है हो गया 5 और हाइट हो गया 3, तो आ जाएगा 15/2, डेट मीन्स 7.5। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। कहता है कि फिगर में दे रखा है जिसमें जो ग्राफ है उसमें ए बी और सी डी जो लाइन है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर दे रखा है, ये जो है वो ए बी लाइन है और ये जो लाइन है वो सी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद देखिए बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड द लाइन x = 0 इज। तो कहता है ये दोनों लाइन और x = 0 से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन और x = 0, तो x = 0 कहाँ होगा, बाई एक्सिस पे। ये जो आप देख रहे हैं बाई एक्सिस यहीं तो है x = 0 का लाइन, तो ये हो गया x = 0 और ये लाइन और एक ये लाइन, ये इससे कौन ट्रायंगल बनेगा, तो इससे आप ध्यान से देखिए यही वाला ट्रायंगल तो बनेगा जिसमें ये तीनों लाइन आना चाहिए। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ तक ट्रायंगल ए सी डी। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, तो यहाँ से क्या करिए कि सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 90 बना देगा और जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो साइड हो जाता है बेस। और यहाँ पे देखिए बेस का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे है 0, इस पॉइंट पे है 0 और 0 से ऊपर 4 और 0 से नीचे 2 और 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ये टोटल बेस का जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इसका लेंथ कितना होगा, तो यहाँ सी के सामने देखिए सी के सामने 2 है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस आप देख रहे हैं 6 है इंटू हाइट, और हाइट कितना है 2 है, तो ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी।